अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। चलिए व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोग देख सकते हैं मैं काम वगैरह कर रही हूँ थी, फटाफट पानी वगैरह लगा दी, बच्चों को पानी नहलाना है, बहुत सारे काम हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, मेरे लिए तो ज़बरदस्त है। आप लोग बोलना आप लोगों को कैसा दिखा कमेंट्स करके। तो यहाँ पर पूरा व्लॉग देखिए और फुल एंजॉय करिए। यहाँ पर पूरी सारी तैयारियाँ हो गई थी, मेरी पूरे काम हो गए थे, बच्चों को नहला के करके सब रेडी कर दी थी। और यहाँ कुछ चीज़ों को पैक कर रही थी, पैकिंग चल रही थी मेरी सामान की। यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें ले ली जो बच्चों को यूज़ होते, कांटे वगैरह, बाली वगैरह। ये बालियाँ मेरे को हमारे ज़ेबा के दादी अम्मी ज़ेबा के वास्ते लाए थे, तो ये भी मैं रख ली, ज़ेबा को ये पहनाऊँगी मैं। और यहाँ पर बस ये सब सामान अभी मेरे को लेना था, सब ले लिए, सब पैक कर लिए और रेडी हो गए जाने के वास्ते। तो यहाँ मैं भी रेडी हूँ और फिर चलिए जाएंगे आप लोगों के साथ, सब कुछ शेयर होगा। तो पूरा व्लॉग देखिए, स्किप करके मत देखिए, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्या है कैसा है। तो फिर चलो व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग निकल गए थे घर से, और घर से निकलते कि वही लुलु मॉल की रोड आप लोगों को मैं वापस से बता रही हूँ। दिवाली की बहुत ज़्यादा रश थी वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा रश थी, और शॉपिंग भी फुल चल रही थी लोगों की। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। पहले घर को जाऊंगी अम्मी के पास, थोड़े बहुत कपड़े स्टिच कराना था बच्चों के, तो वो पहले तशु से, मेरी छोटी बहन से सही करा लेके, स्टिच करा लेके, फिर चली गई थी भाभी के पास जहाँ से हम लोगों को जाना था। तो यहाँ मैं आ गई थी मेरे जेठानी जेठ के घर को, जेठ जेठानी के घर को, भाभी भैया के घर को। और आते कि हम लोग बहुत सारे बातें करे, बैठे करे, फिर उसके बाद हमारी जो पैकिंग करना है हम उसकी तैयारी करें, जो भी हम लोग को लेके जाने का है। तो यहाँ पर हम लोग पका रहे थे, मैं बना रही थी चिकन का सालन, चावल बन गया था। तो क्या क्या है हमारे मेन्यू में जो हम लोग लेके जाने वाले हैं वो मैं पूरा पकाते पकाते आगे आप लोगों को बोलूँगी। तो यहाँ पर मेरी प्याज जो है बिरयानी की प्याज की जैसा ब्राउन हो गई फुल, मैं उसमें अदरक लहसुन भी ऐड कर दी थी, मिर्ची भी ऐड कर दी थी। ज़बरदस्त रेसिपी है, कहीं भी अपन घूमने जा रहे हैं ना तो आराम से बना ले सकते। एक दिन तो पूरा चल जाती बाहर, अगर अपन कहीं भी घूमने जा रहे तो ज़्यादा बना के अपन अच्छे से स्टोर करके लेके जा सकते। एक दिन पूरा आराम से चल जाता, दूसरे दिन भी रहता थोड़ा बहुत, मतलब अच्छा ज़्यादा दिन रहना, बल्कि तो बनाते ना अपन बाहर घूमने करने गए तो ऐसा। तो यहाँ पर मेरा चिकन अच्छे से भुन गया, मैं इसमें ऐड कर दी टमाटर, बीन्स और छिलका निकाल के टमाटर ऐड कर दी। 2 ही 3 टमाटर ली थी 1 किलो गोश्त में, और 2 डली बड़े प्याज ली थी बस। बाकी का मेरा बेसिक मसाले आप लोग समझ सकते, जैसे अपन डालते नमक मिर्ची हल्दी अदरक लहसुन। उसके अलावा यहाँ पे मैं 1 बड़ा चमचा भर के टमाटो केचप डाली थी, ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है इससे भी। ये मेरे सास की ट्रिक है, उन्होंने मेरे को बताए थे। मतलब मटन बीफ चिकन जो भी रहता है उसमें अगर अपन का फ्राई कर रहे हैं, जस्ट थोड़ी बहुत ग्रेवी रख रहे हैं, उसमें अगर 1 चमचा टमाटो केचप डाल दिए तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है बल्कि। तो ये मैं अम्मी से सीखी। और यहाँ पर 1 कटोरा भर के मैं दही भी इसमें ऐड कर दी, और उसको भी साथ में भूनूंगी। और यहाँ पर हमारे भाभी टमाटर की चटनी की तैयारी कर रहे थे, कट कर रहे थे टमाटर, और उन्होंने बनाएंगे चटनी। उन्होंने देंगे आप लोगों को उनकी चटनी की रेसिपी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं उन्होंने टमाटर की चटनी। और यहाँ पर मेरा जो चिकन है वो अच्छे से पकड़ा। मैं आज ज़रा ज़्यादा स्पीड बोल रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पूरा मतलब चले जा रही क्लिपिंग, और मैं फिर बाद में बात कर रही हूँ इसलिए। यहाँ पर भाभी की रेसिपी भी आप लोग देख लो, उन्होंने बना रहे थे टमाटर की चटनी, जिसमें पहले उन्होंने लहसुन डाले, राना डाले, ज़ीरा डाले, उन लोगों को तड़का ले रहे, और बघार लगा दे के बाद में उन्होंने डालते इसके अंदर टमाटर जो उन्होंने कट करके रखे थे। तो यहाँ पर टमाटर थोड़े थोड़े करके ऐड कर दिए, जस्ट इसको भूनेंगे टमाटरों को। फुल मज़ा आने वाला है। हम लोग ये सब बना लेके गए थे जहाँ हम लोगों को जाना था, और वहाँ पर बैठ के खाए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप लोग आगे देखो वीडियो, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा हम लोग कहाँ गए थे, क्या करे क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं आटा ले ली थी, आटे को भी मैं गूँध के रख लूँगी फटाफट। और रात में हम लोग बनाए थे, ये टाइम क्या हो रहा था मालूम है आप लोगों को, दिवाली का दिन था, और टाइम रात के 12:30 बज रहे थे जब हम लोग ये सब पका रहे थे टिफ़िन। तो यहाँ पर अदरक लहसुन भी ऐड कर दिए बातों बातों में भाभी, और हल्दी भी डाल दिए, और यहाँ पर मिर्ची भी चले गई।
मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके साथ टमाटरों को मिक्स करके थोड़ी देर भून के फिर ढक्कन लगा दे के धीमी आंच पे पकने देना है अपने टमाटर जब तक सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ ये सब हम लोग बना रहे थे 12:30 बजे रात को। इतना मज़ा आया, लेकिन पटाखे जो फुट रहे थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वॉइस नहीं सुना सकती हूँ, इतने हद बेहद पटाखे फूट रहे थे और मतलब इतनी आवाज़ें आ रहे थे, सर दर्द हो गया। पूरी रात पटाखे फूटे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बाहर का पूरा व्यू। आप लोग इतना अंधेरा हो गया था और इतना पूरा धुआं हो गया था ना, पूरा पोल्यूशन हो गया था, बाहर कुछ भी दिख रहा नहीं था दूर दूर का। और बहुत मज़ा आ रहा था मगर हम लोग को रात में पकाने में। रात को हम लोग तैयारी कर लिए थे, पटाखे देखते देखते कुकिंग कर रहे थे और यहाँ पर हमारी पूरी तैयारी हो गई थी। हम लोग टमाटर की चटनी, चावल रात को बना दिए थे ठंडे होने के लिए, कई को बोल तो हम लोग बना रहे थे पुलिहारा। तो पुलिहारा के वास्ते चावल को पका के थोड़ा 1-2 घंटे तो रेस्ट देना पड़ता ठंडे होने के लिए, उसके बाद ही वो अच्छा बनता। तो मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे चावल चढ़ा दी थी, चिकन का सालन बना लिए थे, भाभी टमाटर की चटनी बना दिए थे। ये चीज़ें हम लोग रात को कर लिए थे और आटा गूँध के फिर हम लोग 1 घंटा कुछ रेस्ट करे बीच में। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, चावल भी ठंडे होने के लिए रख दिए थे, आटा मैं गूँध रही हूँ। जस्ट उसको क्या मल के रख दी थी मैं सॉफ़्ट होने के वास्ते, और उसके बाद उसकी अच्छी तरीके से मसल के मतलब आटे को सॉफ़्ट कर लेती हूँ करके हमने रख दिए थे। और फिर डायरेक्ट सुबह में 3 बजे उठे और 3 बजे जो पकाए रोटियां और पुलिहारा, अचार वचार सब चीज़ें हमने रख लिए थे टिफ़िन के लिए, जो भी हमको रखना था। और बहुत मज़ा आया। अगर वॉइस डालती तो और मज़ा आता, लेकिन पटाखों की आवाज़ों में आप लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता, इतनी ज़्यादा पटाखे फुट रहे थे उस दिन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा टाइम हो गया था, 3 बज रहे थे और हम लोग डाल रहे थे फटाफट रोटियाँ। मैं बेल रही थी और भाभी सेक रहे थे। 3 बजे रात को पटाखों की आलम देखो, कितने ज़्यादा पटाखे फुट रहे, समझ सकते 3 बज रहे थे बल्कि सॉरी। तो यहाँ पे पटाखे फुल फुट रहे थे, पूरी रात पटाखे फोड़े उस दिन। और यहाँ पर मेरा पुलिहारा भी मैं बघार ली, फली डालना मैं भूल गई थी तो मैं लास्ट में एंड में डाल दी गलती से, और फिर भी बहुत ज़बरदस्त बना था। यहाँ पर चटनी, चिकन, पुलिहारा सब रेडी है, बस टिफ़िन पैक करना है। टिफ़िन में निकाल लिए धो के, और रोटियाँ भी बन गए थे, हॉट बॉक्स में डाल दिए रोटियाँ पूरे। अब पैक करेंगे टिफ़िन। पैक करने से पहले हम ना सोचे, रात में बनाए थे भाभी गवार की फली, तो चाय वाय पी लेंगे और फिर निकलेंगे, बल्कि चाय भी चढ़ा लिए थे। और यहाँ मेरा जैनू बाबा रेडी हो गए, जैन है ये और ये है जोहेब, मेरे जेठानी के बच्चे। सब 3-4 बजे रात को बच्चों को नींदों में से उठा के रेडी कर लिए। ज़ेबा ज़ैनब अम्मी के पास थे, तो हम लोग जाते जाते लोग वहाँ से पिकअप करेंगे। और यहाँ पर हमारे जैन और जोहेब रेडी है, भाभी रेडी है, हम लोग सब रेडी है, सामान हमारा पूरा पैक। अब हम लोग निकलेंगे जाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग ज़ेबा और ज़ैनब को भी पिकअप कर लिए थे। इल्ला भी 4 बजे रात को नींदों में से उठ के आ गए, कार में बैठ गए, रेडी हो गए। और यहाँ भाभी से मिलो आप लोग, ये मेरे भाभी है, जेठानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब मिलके हम लोग सुकून से गए और सुकून से आ गए ट्रिप से। और यहाँ पर आप लोग हमारे भैया से भी मिलो, मेरे जेठ से, और ये ज़मीर से तो आप लोग मिले। तो ऐसा कुछ हम लोग एडजस्ट हुए और गए, बहुत मज़ा आया। आप लोग देख सकते हैं 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे हम लोग निकले थे और 4:45 हो गए थे हम लोग निकले तक। पूरा ज़बरदस्त दिख रहा था व्यू। आप लोग देखो हैदराबाद की नाइट, रात में हम हैदराबाद कितना ज़बरदस्त दिखता, लाइटिंग्स वगैरह छक छक चमक रहा था, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। बहुत दिन के बाद मैं कहीं गई तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जब से हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए तब से हम लोग कहीं भी नहीं गए थे ज़्यादा, बहुत दूर होने से ना बच्ची को स्कूल्स भी हो गए, तो स्कूल बल्कि भी कहीं भी जाने को नहीं हो रहा। मगर अब दिवाली के छुट्टियां थे इनको 2 दिन, तो चलो चले जाएंगे, ये टाइम में घूम लेके आएंगे, बल्कि चल निकल गए थे। और यहाँ अप्लाई किया भी देखो यहाँ का,
तो बस आप लोग इंजॉय करो, जहाँ भी मेरे को बोलना रहेगा मैं बीचों बीच में आकर बोलूँगी, वहाँ के का आप लोग इंजॉय करो। तो यहाँ आप लोग देखो, यहाँ के बिल्डिंग्स वगैरह ज़बरदस्त बिल्डिंग्स है यहाँ पे, एक से एक। यहाँ हम लोग हो गए थे आउट ऑफ सिटी, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था। विलेज बोल तो भाई बहुत प्यारा दिखता है, एकदम गांव बोलते हैं ना, खेता, छोटे छोटे घर उन लोगों के, खूबसूरत खूबसूरत। यहाँ का तो मतलब व्यूज अलग रहता, बहुत ज़बरदस्त रहता। और हम लोग आ गए थे यहाँ पे कोहिनूर फैमिली ढाबे पे। मॉर्निंग का टाइम था, सुबह सुबह मतलब 5:45 ऐसा कुछ हो रहे थे समथिंग, हाँ शायद। तो यहाँ पे हम ना रुके थे, थोड़ा चाय वगैरह पी के फ़्रेश हो जाएंगे बल्कि। तो देख सकते हैं आप लोग, ये वाला ढाबा था जहाँ पे हम ना रुके थे। यहाँ पे भी बच्चे फुल एंजॉय करे। आगे आगे आप लोगों को मैं वीडियो में बताती जाऊँगी। और हम लोग को छोड़ के ना वो तरफ चले गए थे और हम लोग यहीं पे रुक गए थे, चाय पी रहे थे मैं और भाभी, और यहाँ स्नैप चल रहा था। ज़बरदस्त मज़ाक करे, कुछ भी बोलो। और यहाँ भैया दोनों बच्चों को झूला देते हुए। ज़ैनब बहुत ज़्यादा डरते ये सब चीज़ों से, ज़रा दूरी से रहते हो, उन्होंने सिर्फ देख के एंजॉय कर रहे थे और इल्ला फुल एंजॉय करे। और फिर यहाँ पर देखो, ये छोटा सा पिंजरा बना के रखे, इसमें ना डक्स, बड़े बड़े मुर्गियाँ, ये वो पाले ला, खरगोशा वगैरह। और ज़ेबा जैसा वो डक को आवाज़ दे रहे थे, उन्हें भी वापस उनको वही आवाज़ कर रही थी। तो इतना मज़ा आ रहा था, हम लोग बहुत देर ठहरे यहाँ पे, बच्चे भी खेल लिए फुल। वो रैबिट्स है पीछे तरफ। और यहाँ बच्चे हम लोगों को बुलाने के वास्ते आ रहे थे, हम लोगों को भी आओ आओ बोल के बोल रहे थे एक साथ। तो यहाँ हम ना ले रहे थे फ़ोटोज़, सेल्फ़ीज़ वगैरह। यहाँ पर ज़ेबा ना वो मुर्गी को आवाज़ा दे रहे थे, चीनी मुर्गी को, और उन्हें ब्रिटेन में उनको आवाज़ कर रही थी। मतलब इतना मज़ा आ रहा था, हम लोग को समझ रही थी उन्हें कौन बुला रहे, बिल्कुल चूड़ी की जैसी आवाज़ कर रहे थे ज़ेबा। और उन्हें ढूंढ रही थी कहाँ से आवाज़ आ रही बोल के मुर्गी। फिर यहाँ पर हम ना भी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे और सूरज निकल गया, दिन चढ़ गया। मतलब अब हम ना फिर निकलेंगे हमारे सफ़र की तरफ, जहाँ हमारे जाना है। उससे पहले थोड़ी देर हम ना जाएंगे खेलने के लिए बच्चों के साथ। दिलिश ने भर रहा था इन लोगों का, खेल से खेलेंगे खेलेंगे कर रहे थे। फिर हम ना निकल गए हमारे सफ़र के लिए, जहाँ हम लोग को जाना था। तो देखो आप लोग, कितनी छोटी सी रोड है और आजू बाजू पूरे खेता हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और ऐसे सीना रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते। जो यहाँ पे रहते हो ना बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होंगे, कितना मज़ा आता होगा ऐसे जगहों को देखने में, कितना सुकून दिखता ना, ग्रीनरी ग्रीनरी रहा तो हर जगह। तो यहाँ हम ना निकल गए थे।
तो आप लोग भी नज़ारे एंजॉय करो। और हम लोग का अब दिल बोल रहा था बहुत ज़्यादा चलो ठहरेंगे कहीं तो भी जगह अच्छी देख के फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। तो हम लोग रुके देख के आराम से, कहाँ अपने को समझ में आएगा वहाँ पे बोल के। इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे थे और ज़्यादातर खेतों में वही डला हुआ था, क्या बोलते तुअर की फली के खेत ही बहुत थे यहाँ पे, हर जगह तुअर की फली ये दिख रही थी, पीले पीले फ्लावर्स उसके येलो येलो। तो हम लोग भी आ गए थे, चलो जाएंगे देखेंगे बोल के खेत में। और ये वाला शॉट आप लोग देख लिए मेरे शॉर्ट वीडियो पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे भी ठहरे हम लोग, थोड़ी देर फ़ोटोज़ वगैरह लिए, वीडियोस लिए और सुकून से थोड़ी देर बैठ के करके फिर निकल गए हमारे सफ़र के लिए। हम आप देख सकते फुल एंजॉय करें हम लोग फैमिली के साथ हमारी। यहाँ पे ज़ोएब गिर गए थे तो वही हम लोग देखने के लिए जल्दी भागे, फिर कुछ भी नहीं हुआ था, ज़्यादा मार वार नहीं लगा, खाली फिसल गए थे उन्होंने। फिर यहाँ पर हम लोग फ़ोटोज़ लिए, बहुत सारे वीडियोस लिए, कितना ज़बरदस्त दिख रहा देखो आप लोग, दूर 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 तक भी पूरा ये तुअर की फली का खेत था। फिर हम ना चले गए थोड़ी दूर आगे, तो यहाँ पर लोग गन्ना, ये गन्ने के खेतन थे और इन लोग गन्ने ना निकाल रहे थे, काट रहे थे पूरे। तो हम ना रोक के देख रहे थे, ना वीडियो बना रहे थे। तो इन लोग खुद से हम को बुला के बोले लेके जाओ। तो ज़मीर देखो गन्ने वाले बन के लेके भी आए। हाँ, यहाँ पर गन्ने हुए भी हम हमारी डिक्की में रख के फिर निकल गए हमारे सफ़र के लिए। बहुत ज़बरदस्त दिखता है भाई गांव के रेत, गांव की मिट्टी देखो कितनी लाल लाल मिट्टी के रोड़ा है, तो ज़बरदस्त दिख रहा था। और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये झाड़ों पे पूरे जो आप लोगों को ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट डॉट दिख रहे होंगे दूर से, वो पूरे चमड़े के चूड़ियाँ हैं। ये चमड़े के चूड़ियों के झाड़ा आएंगे तो पूरे इसी पे बैठते उन लोग उल्टे होके, पूरे चमड़े के चूड़ियाँ ये झाड़ों पे फुल थे, इतने ज़्यादा थे बता नहीं सकती। मैं खुद परेशान होती क्या तो भी है बोल के। तो फिर भैया बोले हमारे जेठ कि ये चमड़े के चूड़ियाँ हैं बोल के, तो मैं इसलिए फिर आप लोगों को भी बता दी वीडियो बना के। और यहाँ पर फिर खेत आम, प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर आम, खूबसूरत नज़ारे, जिसके साथ हम लोग सफ़र तय करें हमारा। और हम पहुँच गए थे हमारी मंजिल पे जहाँ हमारे को जाना था। और यहाँ आने के बाद पहला काम था हमारा, हमारे को रूम होना था जहाँ हम लोग फ्रेश हो सके। तो यहाँ पर ऐसे रूम मिलते ज़्यादा, मतलब अपन दूर नहीं ले सकते, तो दूर से फिर आने के लिए मुश्किल होती, बल्कि हम लोग नज़दीक के क़रीब के रूम लिए थे। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ रूम मिले, बहुत सारे लोग भी थे यहाँ पर। और हम लोग भी एक कमरा बुक कर लिए थे और यहाँ पर ज़मीर भी पूरा सामान ला रहे। अब हम लोग यहीं पे बैठ के फ्रेश हुएंगे और खाना वगैरह खा के। यहाँ मेरे चूड़ियाँ मेरे से मिलने आए थे, देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे चूड़ियाँ थे। यहाँ ये आंटी बना रहे थे उन लोगों के पकवान घर के लिए, मतलब सब खाने के। और यहाँ हमारा टिफ़िन खुल गया और हम लोग भी खाना चालू कर दिए थे, खाना नाश्ता सब हम लोग मिल के। अब ऐसे ही भाई कुछ भी याद भी नहीं था दस्तर लेने के लिए, वो करने के लिए बहुत सारे काम थे, बच्चों का साथ था तो कुछ भी ज़्यादा हम लोग नहीं करे। फटाफट पहले यहाँ पे खा लिए, फ्रेश हो गए, बच्चों को फ्रेश करा लिए और फिर चले गए यहाँ पर। ये है हम लोग घरवाड़ी शरीफ दरगाह पे आए थे, घरवाड़ी शरीफ फिज बोलते हैं, हाँ घरवाड़ी शरीफ दरगाह पे आए थे। और ये वहाँ की नदी है जहाँ पर पूरे पानी वगैरह नहाते, डुबकी लगाते, जिसके वाक़यात बहुत सुनी थी मैं छोटी थी वक्त। यहाँ पर अगर गंदा बोले तो कुछ हुआ था पानी को हुए बोल के, तो ये वही नदी है। और यहाँ पर हम ना भी फुल एंजॉय करे हुए, हम ना पानी समझ के एंजॉय करे, बहुत ज़्यादा बच्चे खेल लिए पानी में फुल। ज़ोएब डर रहे थे, भैया उनको मतलब खेल लो बोले तो नहीं खेल रहे थे उन्होंने। फिर भाभी आगे हैंडल कर लिया उनको।
थोड़ी देर ये इंच पानी में खेल लिए थोड़ा, बच्चे फ्रेश हो गए। उसके बाद हम ना इन लोगों को दो बच्चों को पूरों को पानी से साफ़ नहला के करके रेडी कर दिए और यहाँ बच्चे रेडी हो गए हमारे। ज़ैनब सता रहे थे ज़ेबा को। चलो फिर हम ना सब रेडी होके चले गए थे दरगाह की तरफ। तो सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। देखो आप लोग कैसा कैसा क्या है बल्कि। तो ये बाहर के पूरे मतलब दुकाना वगैरह है छोटे छोटे, और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे चूड़ियाँ वगैरह भी मिल रहे थे। बाज़ार है ये, दरगाह के पास का बाज़ार। मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई थी अब, और मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा दिखा, बहुत सुकून दिखा, जाके मज़ा आया। तो यहाँ इन्ना कुछ डिस्कशन कर रहे थे और इल्ना चाह रहे थे सामने सामने, हमला इन लोगों के पीछे पीछे। ये भाभी है मेरे सामने, और फिर हमला सब मिल के गए अंदर। देख लो आप लान दरगाह कैसी है घड़वाड़ी शरीफ की। ये अंदर का नज़ारा है, अंदर ऐसा है कुछ बने हुआ पूरा, वज़ू खाना वो ये सब है यहाँ पे। यहाँ हम स्लीपर वगैरह छोड़े करे, फिर सब जाके करके हम लोग आ गए थे बाहर। बाहर आने के बाद हम ना थोड़ा बहुत बाज़ार देखे, बाज़ार घूमे, मज़ा आया सब चीज़ें देखने में, मतलब अच्छा दिख रहा था। गांव का बाज़ार भी, छोटा बाज़ार। फिर हम लोग को दिख गए थे चूड़ियाँ वाले, तो हम ना पहनना इस बल्कि पूरे हम ना बैठ गए थे चूड़ियाँ पहनने के वास्ते। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। तो देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ हैं यहाँ पे। जैन सो गए थे, जैन फुल नींद में है जैन। बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे हमारे। और यहाँ पे थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे को बैठना पड़ा था थोड़ी देर यहाँ पर। तो बैठ के फिर पूरे बच्चों को चूड़ियाँ पहनाए, भाभी हम ना चूड़ियाँ पहने, बहुत मज़ा आया। देखो आप लोग, मेरी तो तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो भाभी जिन लोगों को फिर चूड़ियाँ वगैरह पहना रहे हैं यहाँ पे। तीनों चूड़ियाँ वालों से चूड़ियाँ लिए पसंद करके, ये वाले, और बहुत खूबसूरत दिख रहे थे भाई बच्चों के हाथ। देखो आप लोग भी कितना खुश हो रहे पहनने के लिए। बहुत प्यारा स्टाइल रहता है इन लोगों का डालने का, इन लोगों का एक्सपीरियंस रहता ना चूड़ियाँ डालने का, तो इन लोग ज़रा भी तकलीफ़ नहीं वजह से डालते, अच्छा दिखता है। बच्चों भी मज़े से पहन लिया और खुश हो गए पहन के। अब भाभी की बारी थी, भाभी भी पहने चूड़ियाँ। यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत अच्छे दिख रहे हैं बल्कि। और यहाँ हमारे भाभी भी चूड़ियाँ पहन लिए माशाल्लाह। देखो इनके हाथ कितने प्यारे दिख रहे हैं ना चूड़ियों में, तो ज़बरदस्त। और फिर यहाँ पर ज़ैनब भी पहन रहे थे चूड़ियाँ, छोटे छोटे हाथों में, टाइट हो गए थे उनको चूड़ियाँ। निकालते वक्त इतनी मुश्किल हुई, उन्होंने ज़री देर में रख लेते चूड़ियाँ वगैरह, फिर जाते कि थोड़ी देर में निकालो बोले, तो फिर हम लोगों को तेल ख़रीदना पड़ा, फिर वो डाल के निकालना पड़ा उनकी चूड़ियाँ। और यहाँ मैं भी पहन ली थी चूड़ियाँ, मेरे भी हाथ देखो आप लोग कैसे दिख रहे हैं, ज़रूर बोलना। और फिर हम ना वहाँ से निकल गए थे दूसरी जगह पे, जहाँ पे मैं जाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पार्ट 2 में। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में इतना ज़्यादा टाइम हो गया व्लॉग में कि मेरे को फिर आगे मैं अगर व्लॉगिंग करी तो कोई भी देखते इसने फ़िल्म बन जाती, इसलिए मैं यहीं पे इसको करूँगी एंड। तो आप लोग देखो, बने रहो मेरे साथ, और पार्ट 2 भी जल्द आएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और फिर हम ना निकल गए थे हमारे नेक्स्ट
क्या बोलते हैं मंजिल के लिए। चलो फिर आप प्लान देखो।